हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी से जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आई हुई थी और इसको आए हुए लगभग कह सकते हैं 1 साल होने जा रहा है। यानी कि इसका जो नोटिफिकेशन था वो अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आया था और अब कितने ही महीने बचे, तो इतना टाइम निकल गया और अभी तक इसका कोई भी अता पता नहीं था। लेकिन कुछ दिनों पहले इसकी जो कट ऑफ है उसका ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया और कट ऑफ भी इतनी कम कि आप उम्मीद नहीं लगा सकते थे कि इतनी कम कट ऑफ आखिरकार कैसे जा सकती है। जबकि आपने देखा लेखपाल की भर्ती हुई थी, उसमें कितनी ज़्यादा कट ऑफ गई और भी भर्तियां निकाली थी पैट के माध्यम से आयोग ने, तो उसमें कितनी कट ऑफ गई थी। लेकिन जो जूनियर असिस्टेंट की ये भर्ती निकाली, इसमें पता नहीं आयोग ने क्या किया, कौन सा नशा किया, इंग्लिश पी या देसी पी ली। हालांकि जो भी किया बहुत अच्छा किया विद्यार्थियों की नज़र से। तो विद्यार्थियों के लिए इसमें बहुत ही अच्छा चीज़ हुआ कि इतनी कम कट ऑफ गई और कह सकते हैं कि जो एक नॉर्मल पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा वो अगर इसका फॉर्म फिल किया होगा पैट वाला, तो वो आसानी से इसका जो फॉर्म है जूनियर असिस्टेंट वाला उसका एग्ज़ाम दे सकता है ये वाला। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है और मेरा शुरू से ही ऐसा मानना था कि ऐसा ही कुछ होना चाहिए। आपने जो एक कह सकते हैं फ़िल्टर लगाया था पैट का, तो उसमें इतना बड़ा भी फ़िल्टर मत लगाओ कि अच्छे-अच्छे विद्यार्थी छँट जाएँ। फ़िल्टर का मतलब है ऐसा लगाओ कि हाँ, जो तैयारी कर रहे हैं वो कम से कम इसमें एलिजिबल हों इन सब एग्ज़ामों के लिए। तो आयोग ने ऐसा ही कुछ किया है इस बार, तो बहुत बढ़िया है। तो निश्चित तौर पे ज़्यादातर विद्यार्थी कह सकते हैं जो पढ़ने वाले होंगे, जो तैयारी कर रहे होंगे, जो वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे होंगे, वो सब इसकी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। हालाँकि मुझे ये भी पता है कि अभी उतनी अच्छे से कोई भी विद्यार्थी नहीं लगा होगा, चाहे जितना भी सीरियस हो। क्योंकि जब तक एग्ज़ाम डेट वगैरह नहीं पता होती है, जब तक कोई फिक्स सारी चीज़ें नहीं पता होती, तब तक विद्यार्थियों का मन नहीं लगता। हालाँकि जो सीरियस एस्पिरेंट होंगे, वो किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे, तो उनका सिलेबस इसी के मिलता-जुलता कह सकते हैं। जीएस वगैरह, रीज़निंग वगैरह, मैथ वगैरह ये थोड़ा-थोड़ा कुछ ना कुछ है ही, तो उनका काम इसमें चल जाएगा। तो देखिए बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। चाहे इस एग्ज़ाम को फ़ोकस में लेकर पढ़ रहे हो आप या किसी अदर एग्ज़ाम को, चाहे आरओ का हो या फिर आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, जो भी हो, तो उनको लेकर पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। बिना पढ़ाई के कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जब तक इसकी एग्ज़ाम डेट नहीं आ रही है, जब तक क्लियर नहीं हो रहा, तो निश्चित तौर पे आप किसी और एग्ज़ाम पर फ़ोकस करके पढ़ाई करने में लगे होंगे। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि वैकेंसी इसमें बहुत ज़्यादा है। पद आप देख रहे हैं कि 5512 पद जो हैं, वो इसमें निकले और 5512 पद छोटे-मोटे पद नहीं है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। और सिलेक्शन लेने के लिए क्या ही कहा जाए कि इससे बढ़िया आपको जूनियर असिस्टेंट में मौका नहीं मिलेगा। तो कब होगा आखिरकार ये एग्ज़ाम? ज़्यादातर विद्यार्थियों के मन में यही प्रश्न आ रहा है। तो देखिए इसके बारे में जो सूचना प्राप्त हुई, जो जानकारी निकल कर सामने आई है कि आखिरकार इसका जो एग्ज़ाम है जूनियर असिस्टेंट, जो 5512 पदों के लिए भर्ती आई है कनिष्ठ सहायक की, उसका एग्ज़ाम कब होगा? तो देखिए अभी तो आपको पता है कि पूरा चुनाव में सारी चीज़ें चलनी है। तो चुनाव के पहले तो कुछ भी होने की संभावना है नहीं। उसके बाद अगर आप सोचें कि आयोग इतना अच्छा है, तो इतना अच्छा भी नहीं है। तो अभी जो सूचना प्राप्त हुई है कि आखिरकार इसका एग्ज़ाम कब होगा, क्या हो सकता है? तो देखिए इसका एग्ज़ाम जो है सितंबर के समथिंग, जो अभी सूचना प्राप्त हुई है वो है कि सितंबर के समथिंग आपका एग्ज़ाम जो है कराया जा सकता है। सितंबर भी हो सकता है, इसमें अक्टूबर का माह भी लग सकता है। आपका प्रक्रिया जो है इसका जुलाई अगस्त से शुरू होगा, जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद आपको इसका जो एग्ज़ाम है वो देखने को मिलेगा और जो अभी डेट पता चल रही है वो सितंबर की ही चल रही है कि सितंबर लास्ट वीक के समथिंग आपका इसका एग्ज़ाम कराया जा सकता है लास्ट, या फिर वही अक्टूबर भी हो सकता है। तो आप ये मानिए कि अभी आपके पास अच्छे से 4-5-6 महीने हैं, जिनमें आप बढ़िया तरीके से अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हैं और इसमें फाइनल सिलेक्शन जो है ले सकते हैं। तो एकदम लगे रहिए, बिल्कुल फुल डेडिकेशन के साथ, बिल्कुल अच्छा ही होगा अगर आप अच्छा करेंगे। चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार आपको मिलती रहें। थैंक यू।